चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मियां तारिक जावेद का दौरा बरतानिया। चेयरमैन पीओसी ग्लोबल मियां तारिक जावेद बरतानिया पहुंच गए। जो नए ओहदेदारान हैं उनके लिए हमने उनकी अनाउंसमेंट करनी है और प्लस हमारी वेबसाइट है, हमारी मोबाइल ऐप है, 50,000 से ज़्यादा हमारे मेंबरशिप है हमारे पास। पाकिस्तान में हमारा हेड ऑफिस है, यूएई के अंदर हमारे पास ऑफिस है। आपका अगर कोई मसला है पाकिस्तान के अंदर और वो मसला जो कोर्ट के अंदर नहीं है, अगर तो अदालत के अंदर है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर स्टार्ट वाली स्टेज पे है जिसमें पुलिस हेल्प कर सकती है, जिसमें लोकल इंतजामिया हेल्प कर सकती है, वो उसमें हम पूरा जोर लगा के वो हल करवा सकते हैं। तो वो आप हमारे साथ, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके जरिए आप हमें वो चीज़ें दें। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, रेमिटेंस की शक्ल में अपनी वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए अगर हम कोई काम कर सके, उनकी कोई खिदमत कर सके, तो मैं समझूंगा कि हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। मियां तारिक जावेद ने नए अहदेदारों को खुशामदीद कहा और साथ ही उनको नए नोटिफिकेशन भी दिए। नए अहदेदारों में शामिल होने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, मुझे इस चीज़ का मुकम्मल यकीन है। चेयरमैन पीओसी ग्लोबल मियां तारिक जावेद ने बताया कि हमारी मौजूदा टीम और नए आने वाले लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानिया के अंदर हमेशा से ही हमारी टीम मजबूत रही है और आगे भी इंशाल्लाह मजबूत रहेगी। पाकिस्तान की बदकिस्मती से यहाँ से हमेशा मिनिस्टर हुआ कोई ना कोई। अभी इससे पहले गवर्नमेंट में जुल्फी बुखारी साहब थे, तो उन्होंने, आप देख लें कि उन्होंने क्या किया ओवरसीज़ के लिए। उसके बाद अभी नून की हुकूमत आई है, तो मैंने देखा है कि नून वालों ने वो नासिर भट्ट साहब को सेनेटर बनवाया है, उनको वो मिनिस्टर भी बनाएंगे। बरतानिया के पास तो हमेशा ही नुमाइंदगी रही है। बरतानिया वालों के तो अपने इतने ताल्लुकात हैं कि वो कोई ना कोई जरिया जाके उजमा के बन जाते हैं। उनको अपना एजेंडा तय कर लें, हम ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं हूँ, मैं नहीं कर, लेकिन मैं आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ। बिल्कुल सर, आवाज़ उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, आयरलैंड की एम्बेसी अब पाकिस्तान के अंदर खुल रही है, किसी एक बंदे ने आवाज़ उठाई तो काम हुआ है ना। तो अभी ये जो एयरपोर्ट का आज पहली दफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका, रेलवे का और मेडिकल फैसिलिटीज़ का आपने जिक्र किया, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी जो कश्मीर कमेटी है, जो कश्मीर के इश्यूज़ को देखती है, उस कमेटी के एजेंडे के अंदर इसको हम शामिल करवाएंगे। जो उस बेचारे ने 40 साल काम किया होता है, 50 साल काम किया होता है, उसका छोटा सा घर बनाया होता है या बच्चों को तालीम हासिल करवाई, तो वो उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। इसके ऊपर भी मैंने कहा कि इन लोगों को, जैसे हम टीचर को, पाकिस्तान के टीचर को, पाकिस्तान के करप्ट पुलिसमैन को, जजेस को हम पेंशन देते हैं ना, वो जब सारी जिंदगी भी पैसे लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, जब रिटायर होते हैं पेंशन भी लेते हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान हमसे रेमिटेंस मांगती है, हमारी 40 साल खून पसीने की कमाई पाकिस्तान के काम आती है, तो क्यों ना उन मिडिल ईस्ट के ओवरसीज पाकिस्तानियों को पेंशन का हक दिया जाए। इसके ऊपर हमने काम किया। वो परेशान हो गया, वो सेनेट के चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, मियां साहब हमारे पास तो इनको पैसे देने के लिए नहीं है, पेंशन वालों को। मैंने कहा आप करप्ट लोगों को दे रहे हैं, ईमानदार लोगों को आपके लिए पास पैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बिजनेस काउंसिल्स बनाई हर मुल्क के अंदर। मैंने कोई तकरीबन 2000 बिजनेसमैन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इकट्ठे किए एक प्लेटफॉर्म पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कोई सब्जी का काम कर रहा है, कोई जहाज उड़ा रहा है, कोई साइकिलें बना रहा है, छोटे छोटे बिजनेस भी जो कर रहे हैं, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, ताकि आपस में अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ को बिजनेस दुबई के अंदर करना चाहते हैं, तो वहाँ हमारी टीम जो दुबई में बैठी काम कर रही है वो आपकी हेल्प करे, हमारी टीम यहाँ की टीम की हेल्प करे। तो वो कनेक्शन आपको जो ढूंढने के लिए जहाज की टिकट खर्चनी पड़नी थी, वहाँ होटल बुक करना पड़ना था, वो प्लेटफॉर्म आपको हमने मुहैया कर दिया, वो नेटवर्किंग हमने कायम कर दी है। आपको किसी मुल्क के अंदर, अमेरिका, जापान, हत्ता के श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में भी मैंने अपनी एक टीम वहाँ पे भी जो है ना नेटवर्किंग कायम कर दी। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए, सियासत से बालातर होकर सियासी पार्टियों के साथ वाबस्तगी जरूर रखें, लेकिन हमारी वाबस्तगी सियासी पार्टियों से सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि जो सियासी पार्टी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है उसका हमें साथ देना चाहिए। जो सियासी पार्टी पाकिस्तान की मुखालिफ है
मैं समझता हूँ वो मेरी मुखालिफ है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस मौका पर मियां तारिक जवेद ने पाकिस्तान आर्मी के शोहदा का जिक्र भी किया और साथ ही साथ बताया कि रॉ और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, उनका काम है सोशल मीडिया पर लोगों को ख़रीदना और पार्टियों को ख़रीदना ताकि वो पाकिस्तान आर्मी को बदनाम कर सकें। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और पाकिस्तान आर्मी का नाम हमेशा से बुलंद रहा है और रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी पाकिस्तान आर्मी का साथ दें और किसी भी ऐसे एजेंडे का साथ ना दें जो पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को कमज़ोर करे। इसलिए हमें ये सबको एज ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पाक आर्मी के खिलाफ बात करते हैं या पाक आर्मी के खिलाफ झंडा उठा के खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है वो 5% पाकिस्तानी भी नहीं है। एक इतनी बड़ी इंडिया की लॉबी, रा की लॉबी जो अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रही है पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने बंदे घुसाए हुए हैं। तो जो पाक आर्मी का जो जवान, मुझे बताएं, यहां हम सब बैठे हुए हैं, कोई 20-25 हज़ार की खातर मैं अपने बेटे को, आप अपने बेटे को बॉर्डर पे गोली खाने के लिए भेजेंगे? कोई भेजेगा? वो वहां की माएं और वहां की बहनें अपने बच्चों को आर्मी में भेज रही हैं मुल्क का दिफा करने के लिए, और हमें उन शोधा को जो ना हमेशा उनको खराजे तस्लीम पेश करना चाहिए, उन माओं को सलाम करना चाहिए जो माएं अपने बच्चों को मुल्क की हिफाजत के लिए भेजती हैं। और अपने मुल्क की फौज को कमजोर करने का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए। मुल्क के हालात कैसे भी हों, कैसे भी वहां पे हालात हों, हमें अपनी अफवाज की बदनामी का बायस नहीं बनना चाहिए। और खास तौर पे जो इंडियन लॉबी जो कर रही है उसका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों को नए नोटिफिकेशन हुए हैं और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात बेशक अच्छे ना हों, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान के हक में रहे, ना कि किसी सियासी पार्टी के हक में। चेयरमैन POC ने बात करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए और हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा इम्तियाज़ मिर्ज़ा, बरतानिया।